बाथरूम की टाइल्स पर जमे गंदे पीले दाग और जिद्दी किस्म के खारे पानी के निशानात को आसानी से साफ करने का ऐसा जादुई पाउडर आपके साथ बनाकर शेयर करूंगी कि गंदे तरीन बाथरूम को साफ करने के लिए आपको हार्पिक और तेजाब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सस्ते में ये पाउडर आपके बाथरूम को चकाचक साफ कर देगा। इसके अलावा वीडियो में शेयर की गई है न्यू किचन टिप्स, किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज जो कि आपके घरेलू कामों को बहुत आसान बना देंगे। मेरे आज के किचन टिप्स और किचन हैक्स अगर आपको थोड़े से भी पसंद आते हैं तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आइंदा भी आप ऐसे स्मार्ट आइडियाज से फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हीना। आज की पहली यूजफुल टिप की जानिब बढ़ते हैं। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्लास्टिक बैग हमने लिया है वो थोड़ा बड़े साइज़ का ही इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड जो हैं बैग की वो हम कट कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि आपने हैंडल्स को नहीं कट करना है, सिर्फ इसकी साइड्स को ही कट करना है। तो चलें देखते हैं कि ये हमारे काम को कैसे आसान करेगा। तो हमारे जो किचन में कैबिनेट्स लगे हुए होते हैं ना, तो कैबिनेट्स पे इस शॉपर को हमने लगा देना है। इसके जो हैंडल्स हैं उनको हम अटका देंगे। अगर शॉपर आपको थोड़ा सा छोटा लगता है ना, तो आपने हल्का सा शॉपर को स्ट्रेच करना है और इस तरह से इसके हैंडल्स को हम डोर के ऊपर लटका देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े ढकने मौजूद होते हैं, पतीलियों के या मुख्तलिफ जार्स के ढकने मौजूद होते हैं, और इनको रखने में ना हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हमारा किचन भी काफ़ी ज़्यादा फैला फैला लगता है। अगर इनको रखने का कोई ऑर्गेनाइज़र आपके पास मौजूद नहीं है तो इस हैक के ज़रिए देखें आप काफ़ी सारे जो हमारे ढकने होते हैं पतीलियों के हैं या दूसरी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन बर्तनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस भी मिल जाएगी, आपका किचन भी नहीं फैलेगा और ये देखने में भी बुरी नहीं लगेंगी। तो देखिए, दोनों कैबिनेट्स में मैंने इसी तरह से इन शॉपर को लगाया है और ये नज़र भी नहीं आ रही हैं। हमारे किचन की एक और बड़ी प्रॉब्लम का बहुत ही ईजी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अक्सर बच्चे जब रोटी बनाना सीख रहे होते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा चकला बेलन गंदा कर देते हैं, या फिर आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है ना, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा चकले बेलन के ऊपर चिपक जाता है। तो इस चिपके हुए आटे को साफ़ करने में ना हमें कम से कम 10 मिनट तो लगते हैं, क्योंकि इसको भिगो कर रखना पड़ता है। तो बगैर भिगोए विद इन अ मिनट इस जमे हुए आटे को हम बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक गिलास का इस्तेमाल करना है। गिलास की किनारियाँ काफ़ी ज़्यादा शार्प होती हैं, जिसकी वजह से जमे हुए आटे को फ़ौरन से खुरच कर साफ़ कर देगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आप गिलास इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आपने स्टील का गिलास इस्तेमाल करना है, और इस तरह से सर्कुलर मोशन में जब आप घुमाएंगे ना, तो जितना भी आटा जमा हुआ होगा ना वो फ़ौरन साफ़ हो जाएगा। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चकला बेलन को भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गिलास के इस्तेमाल से देखें फ़ौरन से ये साफ़ हो गया है। आप इसकी जगह किसी स्टील की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो जब भी आपको चकला बेलन पर जमे आटे को साफ़ करना हो तो इस टिप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक और बहुत ही अमेजिंग टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टिप भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम रेडीमेड कुर्ती लेकर आते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती है, और बहुत से लोगों को ना एक्स्ट्रा लूज़ कपड़े पहनने की आदत नहीं होती है। तो बग़ैर काटे बग़ैर सिलाई के आप किस तरह से अपनी शर्ट को थोड़ा सा फिट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से टिप शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो आपने क्या करना है कि शर्ट को सबसे पहले उल्टा कर लेना है, और उसके बाद आपने एक डोरी लेनी है, लंबी सी डोरी को आपने इक्वल साइज़ में करके सेंटर से कट कर देना है। तो इस तरह से ये दो डोरियाँ आपके पास आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, सेफ्टी पिन लेनी है, और सेफ्टी पिन के साथ आपने इस डोरी को ज्वाइंट कर देना है। अब आपको जहाँ से भी अपनी शर्ट लूज़ लग रही है, बाजू वाली साइड से या फिर कमर वाली साइड से, वहाँ पर आपने इस सेफ्टी पिन को लगा देना है। तो इससे जो है आपकी शर्ट में थोड़ी सी फिटिंग आ जाएगी। इमरजेंसी में ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आप न्यू शर्ट लेकर आए हैं और वो आपको लूज़ लग रही है, तो और आप उस लूज़ शर्ट को नहीं पहनना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इस तरह से आप शर्ट के ऊपर डोरी लगाकर अपनी शर्ट को हल्की सी फिटिंग दे सकते हैं। शर्ट को सीधा करने के बाद आपको दिखा रही हूँ, ऊपर से आपको हल्की सी फिटिंग नज़र आ रही होगी, जबकि ये शर्ट बिल्कुल स्क्वायर शेप में थी,
काफ़ी ज़्यादा लूज थी। अगर आपके पास शर्ट को फिटिंग करने का टाइम नहीं है या आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो इस हैक के ज़रिए आप अपनी शर्ट को थोड़ा सा फिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मच्छरों से बचने के लिए आप अपने और अपने बच्चों को मॉस्कीटो लोशन लगाते हैं ना, तो ये टिप आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैं आपके साथ होममेड मॉस्कीटो लोशन बनाकर शेयर कर रही हूँ। इस लोशन का फ़ायदा यह है कि जिन बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या जो बच्चे मुंह में हाथ लेते हैं, आप उनको भी ये लोशन ईजिली लगा सकते हैं। मच्छर उनके पास भी नहीं आएंगे और उनको इससे रिएक्शन भी नहीं होगा। सबसे पहले आपने कोई भी बॉडी लोशन लेना है, उसके बाद आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है। एलोवेरा जेल अगर फ्रेश है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। फ्रेश एलोवेरा जेल काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है तो उससे मच्छर बिल्कुल दूर रहेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। जहाँ सफ़ेद सिरका होता है वहाँ मच्छर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में आपने लेना है, 2-2 चम्मच ले लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस लोशन की बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी आपने अपने और अपने बच्चों की बॉडी के ऊपर अप्लाई करनी है। मच्छर आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अक्सर मच्छर के काट लेने के बाद स्किन के ऊपर मोटे मोटे से ददोड़े बन जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग और इरिटेशन होती है। इस इरिटेशन और ईचिंग को ख़त्म करने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं जेल, और फ्रेश जेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपकी स्किन पर सूदिंग का काम करेगी और मच्छर का जो जरासीम होगा उसको भी ख़त्म कर देगी। सिर्फ 2 से 3 मरतबा लगाने से ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा और ददोड़े ख़त्म हो जाएंगे। पुराने दुपट्टे का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके घर की ऑर्गेनाइजेशन में ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि कोई भी दुपट्टा ले लीजिए, अगर कहीं से थोड़ा सा फट गया है या सुराख हो गया है तो भी आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टे को फ़ोल्ड कर लिया है। तो देखें, यहाँ पर मैंने इसको 3 फोल्ड दिए हैं। 3 फोल्ड देने के बाद अब आपने क्या करना है कि दुपट्टे के जो कॉर्नर्स हैं, यानी कि पल्लू समझ लीजिए, इसको दोनों साइड्स जो हैं उसको आपने रबर बैंड से टाई कर देना है। तो देखिए, एक साइड पे मैंने रबर लगा दिया है, अब दूसरी साइड पर भी मैं इस तरह से रबर बैंड से टाई कर लूँगी। दुपट्टे की दोनों साइड्स को टाई कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपने क्या करना है, सेंटर से इसको खोल लेना है। इस तरह से ये खुल जाएगा। अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कवर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसके अंदर गाव तकिए को डालकर एज अ कवर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कंबल है या फिर ब्लैंकेट है तो आप उसको रोल कर लीजिए और उसको भी आप इसके अंदर डालकर, अगर आपके पास गाव तकिया नहीं है तो उसे गाव तकिए का लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर के तौर पर यूज़ किया है, हमें काटना नहीं पड़ा, स्टिच भी नहीं करना पड़ा, और देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ये गाव तकिए का कवर भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से इमरजेंसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पुराने दुपट्टों को भी इस तरह से कवर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये। हमारी नेक्स्ट किचन क्लीनिंग टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका सिंक एरिया बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, शाइनिंग ख़त्म हो चुकी है, डलनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नुमाया होते हैं, तो ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बहुत ही आसानी से आप इसको चमका सकते हैं। इसके लिए आपने अपने किचन से नमक का इस्तेमाल करना है। नमक बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग और स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। 2 चम्मच भरकर आपने नमक स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद आपने लेना है टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट आपने थोड़ी सी क्वांटिटी को अपने सिंक एरिया पर लगा देना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रब करने के लिए फॉइल पेपर का यूज़ करना है। फॉइल पेपर से बहुत ही ज़बरदस्ती चमक आ जाती है स्टील की चीज़ों के ऊपर और बहुत ही अच्छी सी स्क्रबिंग का काम करता है ये। तो देखिए, इसको आपने अच्छी तरह से रब कर लेना है। हल्का हल्का सा आप पानी लगाएं, बहुत ज़्यादा आपने इसके ऊपर पानी नहीं डालना है, और अच्छे से आपने इसको रब कर लेना है। जितनी देर आप इसको रब करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग आपके स्टील के सिंक के ऊपर आ जाएगी। आपका स्टील का सिंक चमक जाएगा और इसके ऊपर जो दाग धब्बे होंगे ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्ती शाइनिंग आ गई है, और जो दाग धब्बे इसके ऊपर लगे हुए थे एसिड के, वो भी काफ़ी हद तक लाइट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह किराए के मकानों में रहते हैं और बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो ये गंदगी आपको भी बार बार फेस करना पड़ती होगी। बाथरूम की गंदी से गंदी टाइल्स को साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बाथरूम का फर्श और बाथरूम
बाथरूम की दीवारें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदी हुई हैं और टाइल्स के ऊपर जिद्दी किस्म के पीले दाग और गंदगी जमी हुई है। यहाँ पर मैं आपको वाइपर मारकर दिखा रही हूँ कि ये बाथरूम ऑलरेडी धुला हुआ है, उसके बावजूद ये कितना ज़्यादा गंदा और पीला लग रहा है। बाथरूम की इन गंदी तरीन टाइल्स को चमकाने के लिए आज हम ऐसा पावरफुल क्लीनिंग पाउडर बनाकर तैयार करेंगे जिससे ये सारी गंदगी बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। ना आपको हार्पिक इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको तेजाब लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने बाथरूम को हल्का सा गीला कर लेना है। बहुत ज्यादा पानी इसके ऊपर नहीं डालना है, बस थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद जो जादुई पाउडर हमने बनाया है उसको आपने इस पूरे बाथरूम के ऊपर अच्छी तरह से छिड़क देना है। कोई भी होममेड क्लीनर जब हम घर पर बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो बेहतर रिजल्ट के लिए आपने अच्छी तरह से पहले इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसको समझ लेना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। इस क्लीनिंग पाउडर को आपने गीली टाइल्स के ऊपर डालकर अच्छी तरह से फैला देना है किसी भी झाड़ू या फिर ब्रश की मदद से। आपने अभी टाइल्स को रगड़ना नहीं है, सिर्फ टाइल्स के ऊपर इस क्लीनर को लगाकर आपने छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। फर्श पर जमी जितनी भी गंदगी और खारे पानी के निशान होंगे वो सारे नरम पड़ जाएंगे और उसके बाद इन टाइल्स को साफ करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटा इस क्लीनर को टाइल्स के ऊपर लगा रहने के बाद जो पाउडर बच गया था उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालकर उसको टाइल्स के ऊपर डाल दिया है और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने रब करना भी स्टार्ट नहीं किया है और टाइल्स के ऊपर जितने भी जो पीले दाग नुमाया हुए थे वो काफी लाइट हो चुके हैं। अगर आप सस्ते में बगैर मेहनत के अपने बाथरूम की टाइल्स और वॉल्स को चमकाना चाहते हैं तो इस जादुई पाउडर को आपने जरूर ट्राई करना है। टाइल्स को रब करने के लिए आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पुराने स्क्रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 हर चीज का रिजल्ट दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा ब्रश मारने से जितने भी दाग हैं वो आसानी से साफ हो रहे हैं और अगर आप स्टील वूल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जितने भी जिद्दी तरीन दाग होंगे वो एक रब करने से बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने जादुई पाउडर डालकर छोड़ दिया था आधे से 1 घंटे के लिए, तो सारे दाग बहुत ही नरम पड़ गए हैं और आसानी से ये साफ हो रहा है। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि स्टील वूल के इस्तेमाल से टाइल्स के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपके बाथरूम की टाइल्स के ऊपर खारे पानी के वाइट स्केल्स जम गए हैं, लेयरिंग बन गई है, तो उसे साफ करने के लिए आपने इस DIY क्लीनर को इस्तेमाल करना है और स्टील वूल से जब आप उसको साफ करेंगे ना तो यकीन करें आप दुआएं देंगे, आपकी जो मेहनत है ना वो आधी से भी आधी हो जाएगी और आपका फर्श ऐसे साफ हो जाएगा जैसे निशान कभी थे ही नहीं। और फिर भी अगर आप स्टील वूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी ब्रश या फिर झाड़ू से रब करके भी आप बाथरूम की टाइल्स को साफ कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करके दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाथरूम की वॉल्स और टैब्स को क्लीन करके दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे बाथरूम का फ्लोर जबरदस्त तरीके से बिल्कुल साफ हो चुका है और ये जादुई सफाई हमें बगैर घंटों की मेहनत, बगैर तेजाब, किसी भी केमिकल या हार्पिक के बगैर हासिल हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको टाइल्स के ऊपर डबल शेड नजर आ रहा है, आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि टाइल्स और इनकी बिल्कुल भी साफ नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर मैं आपको वाजे करना चाहती हूँ, ज़रा करीब से मैं फोकस करके आपको दिखा रही हूँ। टाइल्स का जो टेक्सचर है, अपना डिज़ाइन है वो डिफरेंट है और आगे जो आपको ये शेड नज़र आ रहा है यहाँ पर इसका टेक्सचर जो है वो घिस चुका है, यानी कि ये टाइल्स जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो यहाँ से टाइल्स का जो डिज़ाइन है वो मिट चुका है। दूर से देखने पर ये ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर निशान या दाग पड़े हुए हों, अदरवाइज हमारे बाथरूम में गंदगी का एक स्पॉट भी नहीं है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। तो चलें हम अपना DIY क्लीनर यानी जादुई पाउडर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक कोई भी पुराना बर्तन लेना है और उसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच भरकर कपड़े धोने का डिटर्जेंट ऐड करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड करना है, जो कि क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करता है।
उसके बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर लिया है सिट्रिक एसिड, जिसे लेमन सॉल्ट भी कहा जाता है, जिसे टाटरी भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको दानेदार मिलेगी और कहीं जो ये पाउडर फॉर्म में मिलेगी। तो दाने वाली आपने नहीं यूज़ करनी है, इसको पहले पीसना है और पीसने के बाद 1 चम्मच भरकर ये आपने डाल देना है। इसके इस्तेमाल से आपका जो बाथरूम है वो ज़बरदस्त तरीके से शाइन करेगा और जो गंदगी होगी ना वो सारी उबल कर बाहर आएगी। उसके बाद जो है ना आपने इसके अंदर नील ऐड करना है, जो कि हम सफ़ेद कपड़ों को चमकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे जो है ना हमारे बाथरूम में भी शाइनिंग आएगी। अब एक और इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे जिसे सल्फ्यूनिक एसिड कहा जाता है और आम जुबान में इसे काला तेल कहा जाता है, जिसे बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और कपड़े धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 चम्मच भरकर आपने इसको डालना है, अच्छे से मिक्स करना है आपने। इसके अंदर रिएक्शन होगा, लेकिन अगर आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये थोड़ी देर में बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाएगा। आपने इसके अंदर पानी नहीं मिक्स करना है, क्योंकि हम लिक्विड नहीं तैयार कर रहे हैं, हम जादुई पाउडर बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस जादुई पाउडर को आप 1 हफ्ते तक रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप इसके अंदर पानी डाल देंगे तो आप इसको फ़ौरन ही इस्तेमाल कर लीजिए।